हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 29 से। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है करंट गुणे टाइम यानी धारा गुणे समय, बी ऑप्शन दिया है वोल्टेज गुणे धारा, सी दिया है धारा गुणे प्रतिरोध, डी दिया है वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो 29 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि धारा गुणे समय। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। चालकता की इकाई क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है म्हो, बी ऑप्शन दिया है ओम, सी दिया है ओम मीटर, डी दिया है ओम प्रति मीटर। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए यानी म्हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 में देखेंगे ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ए दिया है तापमान प्रभाव, बी दिया है तापमान के नियम, सी दिया है तापमान नियतांक, डी दिया है तापमान गुणांक। तो 31 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि तापमान गुणक। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया है चल लौह अमीटर, बी ऑप्शन दिया है चल कुंडली वोल्ट मीटर, सी दिया है चल लौह वोल्ट मीटर और डी दिया है डायनमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी चल कुंडली वोल्ट मीटर यानी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। तो प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख सकते हैं पूछा गया है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 5 वोल्ट, बी ऑप्शन दिया है 10 वोल्ट, सी दिया है 15 वोल्ट, डी दिया है 20 वोल्ट। तो यहाँ श्रेणी परिपथ है तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 10 वोल्ट, बी ऑप्शन यानी 10 वोल्ट। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो ए है परिपथ में फ्यूज, बी दिया है वोल्ट मीटर संयोजन, सी दिया है घरों में विद्युत लैंप, डी दिया हुआ है अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो 34 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलेंगे। 1 ओम मीटर से 10 के ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो गया प्रतिस्थापन विधि, बी दिया है केल्विन ब्रिज, सी दिया है व्हीटस्टोन विधि और डी दिया है वोल्ट मीटर और अमीटर विधि। तो 35वें का आंसर सबसे सिंपल आंसर है, सभी को पता है कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो ए दिया है ओम प्रति सेंटीमीटर, बी दिया है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, सी दिया है ओम मीटर, डी दिया है माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि ओम मीटर, ओम मीटर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें एक कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, कलर कोडिंग को कृपया ध्यान से ही पढ़ें क्योंकि कलर कोडिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर एक R1 दिया हुआ है, दूसरा R2 दिया हुआ है और इसके प्रतिरोध का उपयोग पूछ रहा है। शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है, इसका उपयोग पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया हुआ है परिपथ में धारा को सीमित करना, बी दिया है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, सी दिया है संकेतक के शून्य स्थिति को समंजित करना, डी दिया है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो 38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना। प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ए है वोल्टेज, बी है धारा का वर्ग, सी है प्रतिरोध का वर्ग, डी है उससे प्रवाहित धारा। तो 39वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 40वें की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और जिसको मैं बता चुका हूँ। चलिए फिर भी इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है कोई परिवर्तन नहीं, बी हो जाएगा 2 गुना कम हो जाएगा और सी है 2 गुना अधिक हो जाएगा, डी है 4 गुना कम हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी 2 गुना कम हो जाएगा।
एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी चालक के प्रतिरोध के मान जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना किया जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ाया गया तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए, यानी कि R4 पर वोल्टेज पात की गणना पूछा गया है। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1, R2, R3 और R4। तो R4 पे यहाँ पर प्रतिरोध उसका वो वोल्टेज पात की गणना पूछ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है A 48 बी दिया है 72 बी, सी दिया है 80 वोल्ट और डी दिया है 100 वोल्ट। तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि 100 वोल्ट। प्रश्न नंबर 42 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो ए होगा बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी है समान रहेगा, डी है अनंत हो जाएगा। तो 42 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। ए है वोल्टेज गुणे समय, बी दिया है धारा गुणे वोल्टेज, सी दिया है धारा गुणे प्रतिरोध और डी दिया है वोल्टेज गुणे प्रतिरोध, यानी 43 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धारा गुणे वोल्टेज। तो प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एक न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है 200 वाट पर 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि एक बल्ब है जो 200 वाट का है जिसको विद्युत आपूर्ति 250 वोल्ट की मिल रही है। तो इसमें गर्म प्रतिरोध की गणना करना है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 31.25 ओम, बी दिया हुआ है 62.5 ओम, सी दिया हुआ है 312.5 ओम, डी दिया है 625 ओम। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, 312.5 ओम। प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। ए है 0, बी है कम, सी है अधिक, डी है अनंत। तो 45 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अधिक। उसके बाद 46वें क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। तो ए ऑप्शन 50 है, बी ऑप्शन 220 ओम, सी दिया है 450 और डी दिया है 560 ओम। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 की तरफ चलते हैं। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ए है 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी है 1.72 माइक्रो ओम और सी है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, डी ऑप्शन है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। तो 47वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 47वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48वां प्रश्न जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ए दिया है लंबाई, बी दिया है प्रतिरोधकता, सी दिया है तापमान, डी दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो 48वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।